अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। भाईजान, सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हम जो 24 तारीख का वेट कर रहे थे 7 बजे का। भाई 7 नहीं बज रहे थे जब 7 बजे और हमें खुशखबरी मिली कि पाकिस्तान टॉस जीत गया है और बॉलिंग कर रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको अपने ब्लॉग में कहा था, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो उसे बॉलिंग करनी चाहिए। तो बाबर आजम ने बॉलिंग ही की और हमने एक बेहतरीन जो है अपना जो लाइनअप था बॉलिंग का वो सेट किया। और शाहीन शाह अफरीदी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने की बॉलर कहा था शाहीन अफरीदी को, तो शाहीन अफरीदी ने अपना काम कर दिया। रोहित शर्मा को पहली गेंद पर ही शाहीन अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू किया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद केएल राहुल को जो क्लासिकल बोल्ड मारा, भाई वो तो मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि विराट कोहली रन मशीन है, तो विराट कोहली ने तो अपनी कैप्टन इनिंग्स खेली है भाई। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव मुझे लग रहा था कि प्रेशर में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आते ही 6 भी मारा और उसके बाद इमाद वसीम को 4 भी मारा था स्वीप पे। लेकिन हसन अली की जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है, क्योंकि हसन अली ने उधर सूर्य कुमार यादव को आउट करके एक प्रेशर बिल्डअप कर दिया था इंडिया के ऊपर। और फिर जब मैंने आपको बताया था कि वहां पर जो हार्ड हिटर है इंडिया में, तो उसमें ऋषभ पंत जब बैटिंग पर आए थे तो उन्होंने हसन अली को लगातार 2 कंसेक्यूटिव 6 मारे थे। तो वहां से एक मोमेंटम इंडिया का दोबारा आ गया था कि वो प्रेशर से थोड़ा बाहर निकल गए थे। लेकिन बाद में जो एंड में बॉलिंग की है, शादाब खान ने ज़बरदस्त कैच पकड़ा है, ऋषभ पंत को खुद आउट किया। उसके बाद शाहीन अफरीदी ने दोबारा, और हारिस रऊफ की जितनी तारीफ करूं भाई मैं उतनी कम है, क्योंकि हारिस रऊफ ने, मैं देखता हूं हारिस रऊफ तकरीबन अपने सारे ओवर्स के अंदर हर बॉल पे पेस मारते हैं, लेकिन हारिस रऊफ ने कल तकरीबन 6 या 5 गेंदें स्लो एंड डिलीवरीज की थी, जिसमें विराट कोहली भी बीट हुए थे। और मैं कहता हूं कि बेहतरीन पाकिस्तान ने जो है वो स्कोर रोका। उसके बाद रिजवान और बाबर आजम, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है भाई, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी बेहतरीन इनिंग नहीं देखी वर्ल्ड कप के अंदर की, नहीं किसी भी दो प्लेयर्स की, कि वो ओपनर आके 150 का टारगेट जो है वो चेस करके जा रहे हैं। तो भाई मेरी प्रिडिक्शन, मुझे बड़ी बड़ी खुशी है, अल्लाह पाक का करम है कि सही हुई है और हम पाकिस्तान जो है वो टीम का मैच जीत गया है, पहला अपना मैच जीत गया है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो हमारा दूसरा मैच है और कल होने जा रहा है। और ये भी बड़ा एक्साइटेड मैच होने वाला है, क्योंकि मैं भी इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड से आप सबको पता है हमें मैच क्यों जीतना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि वो जब आए थे तो मैच नहीं हो पाया था और वो चले गए थे। तो अब ये मैच टसल पर भी होगा और तमाम पाकिस्तानी कौम यही चाहती है कि न्यूजीलैंड भी इसी तरह हारे जिस तरह हमने इंडिया को हराया है। तो अब मैं बात करता चलूँ अगर न्यूजीलैंड की टीम पे, तो उसकी क़ियादत करेंगे केन विलियमसन। और विलियमसन को तकरीबन, अगर आप क्रिकेट फैन है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि विलियमसन एक बेहतरीन बैट्समैन है, वो भी एक तरह से रन मशीन है और रन स्कोर करना जानते हैं। और उसी के साथ मैं बात करता चलूँ मार्टिन गप्टिल की। तो गप्टिल एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो ओपन करते हैं और बेहतरीन हिटर हैं, मेरिट पर खेलते हैं और उनके शॉट्स तकरीबन ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादातर फोर्स और सिक्सेस पर रहते हैं, दायरे को यूटिलाइज़ करते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज़ करते हैं। उसी के साथ साथ मैं बात अगर करूँ यहाँ पर, एक डेवन कॉनवे नाम के एक बैट्समैन है, लेफ्टी प्लेयर है। और ये मैंने अभी इनकी प्रीवियस मैचेस देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये बड़ा प्यारा खेलते हैं, मेरिट पे खेलते हैं ये भी, और इनकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी हैं, पुल शॉट इनका अच्छा है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ टिम सीफर्ट की, तो टिम सीफर्ट जो है ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और मैंने इसको खेलते हुए देखा है, तो ये बहुत प्यारा बैट्समैन है। जी हाँ दोस्तों, टिम सीफर्ट की विकेट बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और ये ग्लैन फिलिप्स जो हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं कि वो हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं और रुक के भी खेल सकते हैं। और अगर हम अब बात कर लें इनके बॉलिंग के हवाले से, तो टीम सऊदी को तो आप लोग बखूबी जानते होंगे कि वो बेहतरीन स्विंग करते हैं न्यू बॉल को और विकेट्स लेना जानते हैं दायरे के अंदर। तो और इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें ट्रेंट बोल्ट की, तो ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग तो आपने 2019 के सेमीफाइनल में देखी होगी इंडिया के अगेंस्ट, के ट्रेंट बोल्ट ने क्या हाल किया था इंडिया का और विराट कोहली को आउट किया था, उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की थी। तो सारी बात बताने का मकसद ये कि न्यूजीलैंड की टीम भी आसान नहीं है, उनको हराना आसान नहीं है। और इसी के साथ अगर उनके पेसर की बात करें तो हमारे पास लोकी फर्गसन आ जाते हैं और वो इतने ज़बरदस्त पेस करते हैं, तकरीबन उनका 150 148 का पेस जाता है और स्विंग भी आता है, वेरिएशन भी आता है। तो मुझे लगता है कि लोके फर्गसन जो हैं वो दायरे के बाद यूटिलाइज़ किए जाएंगे और नए बॉल से मेरे ख्याल से जो बॉल करने के लिए दो बॉलर्स मौजूद होंगे, या तो वो ट्रेंट बोल्ट होंगे और काइल जेमिसन को अगर आप जानते हैं तो जेमिसन ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त बॉल किया था और उन्होंने आउट किया था, उसमें विराट कोहली को भी उन्होंने आउट किया था। और इस सोडी जो हैं वो स्पिनिंग का काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉल करते हैं। तो इस सोडी को मैं समझता हूँ कि वो लेग स्पिन में
अगर विकेट कल बॉलिंग होती है तो फंसा सकते हैं, क्योंकि एक स्पिनर का एक 4 स्पिनर मतलब एक बॉलर जो है 4 ओवर करता है, ठीक है। अगर उसमें इस सोधी बेहतरीन बॉल कर देते हैं तो वहाँ पर भी हम फंस सकते हैं। अब अगर मैं आपको कुल मिलाकर ये बात बताऊं तो अगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टॉस जीते तो दोबारा चेस पे जाए, क्योंकि हमारा एक मोमेंटम बन गया है, हम लोग बेहतरीन फतह से हम किनार हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया है। अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान दोबारा चेस करे। अगर हम टॉस हार जाते हैं, अगर किस्मत में नहीं होता टॉस जीतना, तो फिर अब क्योंकि प्रेशर हम पे नहीं है, प्रेशर सामने वालों पर है, हमने प्रेशर दिया है, हमने प्रेशर लिया नहीं। अगर हम लोग बैटिंग पहले करते हैं तो हमारा हदफ यही होना चाहिए कि हम लोग जो है कम से कम 190 और 200 तक का टारगेट दें, क्योंकि रिजवान और बाबर आजम ने जो इनिंग खेली है वो सेंसेशनल इनिंग थी, बेहतरीन इनिंग थी, और पूरा पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया उन पर फ़ख्र कर रही है कि क्या बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, और एज अ टीम वर्क हम जीते हैं, और टीम वर्क ही होना चाहिए। जैसे कि बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में और टीम को समझाते हुए कहा कि अभी हमारी शुरुआत है, हम अभी आगे जाएंगे, हमें आगे जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए हमारे अंदर, हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर पाकिस्तानी टीम अपनी बिल्कुल फोकस के साथ, बिल्कुल अपने माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ती है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल खेल सकती है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल जीत के फाइनल में भी खेलेगी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पहला मैच आपको किस तरह लगा, कैसा लगा, कितना एंजॉय किया, कितना वेट कर रहे थे, और अब आप न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो भैया मैं तो यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल भी बहुत ज़बरदस्त मैच जीतने वाली है, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन जीत रहा है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।